बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों अस्सलाम वालेकुम। किसान भाइयों, आज मेरी वीडियो का मौजू है धान की फसल में खादों का इस्तेमाल और इनकी अहमियत और ज़रूरत। पाकिस्तान में धान की कितनी किस्म काश्त होती हैं? पाकिस्तान में ज़र मुबादला के असूल का सबसे बड़ा ज़रिया कौन से चावल हैं? पाकिस्तानी बासमती चावल के ख़रीदारों में कितने ममालिक शामिल हैं? पाकिस्तानी किसान अपने मुआशी और समाजी रवैयों और मसाइल की वजह से धान को कौन सी किस्म काश्त करना पसंद करता है? इसमें कौन सी चावल की वैरायटी सबसे ज़्यादा अहम है? किसान कौन सी ममनुआ चावल की किस्म ज़्यादा काश्त करता है? इसके चावल का म्यार कैसा है? सुपर फाइन चावल बासमती चावल में क्यों मिलावट करते हैं जिससे पाकिस्तान की नेक नामी मुतासर होती है? बासमती 385 को कौन सी बीमारी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है? पाकिस्तानी किसानों के लिए कौन सी नई सुपर बासमती की वैरायटी दरियाफ्त की है? इन वैरायटी के नाम क्या हैं? जदीद ज़राअत में काश्ता फसलात में पैदावार बढ़ाने में खादों का हिस्सा कितने फ़ीसद से ज़्यादा बढ़ चुका है? धान की फसल को NPK क्यों ज़रूरी है? DAP खाद किसान धान की फसल में क्यों नहीं इस्तेमाल करते? पोटाश की खाद किसान धान की फसल में क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? बढ़ती हुई आबादी और ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और बरामदात में इजाफे के लिए औसत पैदावार बढ़ाने के बजाय किस चीज़ की ज़रूरत है? धान की फसल की कटाई और बाद अज़ कटाई के दौरान होने वाले नुकसानात को रोकना कितना ज़रूरी है? मुल्क में धान के रकबे में कमी की वजह से पैदावार में अंदाज़न कितने लाख टन नुकसान लगाया जा रहा है? किसान हज़रात क्या चाहते हैं? धान की ऐसी कौन सी वैरायटी होनी चाहिए जो पैदावार भी ज़्यादा दे और पक भी जल्दी जाए? लेकिन हुकूमत और बरामद कुनिंदागान क्या चाहते हैं कि कौन सी ऐसी धान की वैरायटी हो जो बैरूनी ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में खातिर ख्वाह इजाफ़ा कर सके? धान के ज़रिए साइंसदान ऐसी कौन सी धान की वैरायटी तैयार कर रहे हैं जो किसान और हुकूमत को मुतमिन करे? खादों के सही इस्तेमाल से क्या मुराद है? ग़िज़ाई अनासर का धान की पैदावार बढ़ाने में कितना अहम किरदार है? एक टन धान के लिए कितनी यूरिया खाद दरकार होती है? धान के पौधे की जड़ और पत्ते जड़ की नशोनुमा कैसे तेज़ होती है? धान के लिए नए पत्ते पीले क्यों होते हैं? धान के पौधों की शाखें कम क्यों होती हैं? इनको कैसे बढ़ाया जाए? पौधों के साइज़ कम क्यों होते हैं? इनको कैसे बढ़ाया जा सकता है? धान के ऊपर वाले पत्ते सीधे खड़े क्यों होते हैं? इनकी क्या वजूहात हैं? एक टन धान के लिए DAP खाद कितने किलो दरकार होती है? धान की जड़ किस खाद से बढ़ती है? धान के पत्तों का साइज़ बड़ा किस खाद से किया जाता है? धान के दाने का साइज़ वज़नी और लंबा किस खाद से किया जा सकता है? किसान भाइयों, इन सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में तफसील से आपको दूंगा। आपने इस वीडियो को तवज्जो और गौर से सुनना है और देखना। और किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। किसान भाइयों, धान की फसल पाकिस्तान की एक अहम ग़िज़ाई और नकद आवर फसल है। पाकिस्तान में धान की मोटी, बारीक और बासमती किस्म काश्त होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला के असूल का बड़ा ज़रिया बासमती चावल की बरामद पर है। किसान भाइयों, पाकिस्तानी चावल के ख़रीदारों में 100 से ज़्यादा ममालिक शामिल हैं। ये बासमती चावल की मकबूलियत की एक आला मिसाल है। पाकिस्तानी किसान अपने मुआशी और समाजी रवैयों और मसाइल की वजह से जल्द पकने वाली मोटी किस्म को ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनमें PK 386 सबसे ज़्यादा अहम है। गैर खुशबूदार बारीक चावलों में से PS2, जिसे किसान कैनात के नाम से भी पुकारते हैं, हाफजाबाद और गिरदोनवाब में लगाई जाती है। ममनुआ इकसाम में सुपर फाइन ज़्यादा काश्त की जाती है। इसके चावल का म्यार नाकस है और बासमती मिलावट के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे आलमी मार्केट में पाकिस्तान की नेक नामी मुतासर होती है। बासमती किस्म में बासमती 385 काश्तकारों की पसंदीदा तरीन वैरायटी थी, जिसे बाकूनी बीमारी ने नाकाम कर दिया था। बासमती 385 की जगह सुपर बासमती वैरायटी ने ले ली, जो कि अब तक बरकरार है। इसी दौरान चंद नई किस्म मुतारफ़ कराई गई जो ऐसा किसानों में मकबूल हो रही हैं, जिसमें बासमती 2000, बासमती 515 शामिल है। किसान भाइयों, धान के अदारा वाक़या काला शाह काकू ने 2017 में नई किस्म बासमती किस्म पंजाब और चनाब और किसान के नाम से मुतारफ़ करवाई हैं, जिनकी अफादियत और मकबूलियत का अंदाज़ा आने वाले चंद सालों में हो जाएगा। फ़िलहाल हमारे पास सुपर बासमती ही सबसे बेहतर वैरायटी है। बासमती किस्म की जीनियाती तौर पर पैदावार मोटी किस्म से कम होती है। दूसरी तरफ और भी बेशुमार अवामल हैं जो बासमती धान के पैदावार में कमी का बायस बनते हैं, जिनमें ज़मीन की नामवारी, ज़मीन की नामुकम्मल तैयारी, खादों का गैर मुतनासिब वक़्त काश्त, धान के ज़ेर काश्त रकबे में कमी की, ज़्यादा उम्र की पनीरी का इस्तेमाल, पौधों की तादाद में कमी वगैरह का काबिल ज़िक्र हैं। किसान भाइयों, जदीद ज़राअत में तमाम काश्ता फसलात में पैदावार बढ़ाने में खादों का हिस्सा 50% से भी बढ़ चुका है।
हर फसल को अनासर कबीरा यानी कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम ज़्यादा मकदार में चाहिए होती है, जिनकी कमी या गैर मुतनासिब इस्तेमाल पैदावार में कमी का बायस बन सकता है। किसान भाइयों, इनमें 3 अनासर कबीरा में से नाइट्रोजन किसान की ज़रूरत से ज़्यादा और बेवक्त इस्तेमाल करने से जिससे ना सिर्फ खाद का ज़िया होता है बल्कि फसल की सेहत पर भी मुज़र असरात मरतब होते हैं। फास्फोरसी खाद धान के ज़िम्मेदार अमूमन इस्तेमाल नहीं करते हैं। गंदम को डाली की फास्फोरस खाद जो कि अमूमन DAP नाइट्रोजन खाद की शक्ल में दी जाती है पर इत्तफाक करते हैं। क्योंकि धान की विरासती इलाकों में भी बहुत ज़्यादा रकबा ट्यूबलों से सराब होता है, इसलिए इन रकबों में से पोटाश की बिलखसूस कमी होती है। लेकिन किसान ज़रात पोटाश खाद का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करते या शाज़ो नादर ही करते हैं। किसान भाइयों, इसकी वजह से पोटाश खाद की ज़्यादा कीमत, अदम दस्तयाबी और अफादियत के बारे में मुकम्मल आगाही का ना होना है। किसान भाइयों, बढ़ती हुई आबादी और ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बरामदात में इजाफे के लिए औसत पैदावार बढ़ाने के बजाय फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे की ज़रूरत है। इस हदफ के असूल के लिए ज़्यादा पैदावार के हामिल इक़साम की तैयारी, काश्ती अमूर में बेहतरी और फसल की कटाई और बाद अज़ कटाई के दौरान होने वाले नुकसान को रोकना अहम है। मुल्क में धान के रकबे में कमी की वजह से पैदावार में अंदाज़न 6.64 लाख टन कम लगाया जा रहा है। गैर बासमती की बरामदात में 5 साल में तकरीबन 10 लाख टन इजाफा हुआ है, जबकि बासमती इक़साम की बरामदात में तकरीबन 5 लाख टन के करीब कमी आई है। किसान ज़राअत चाहते हैं कि धान की किस्म ऐसी होनी चाहिए जिसकी पैदावार में ज़्यादा हो और पक भी जल्दी जाए, ताकि अब बाद में वो आसानी से गंदम काश्त कर सकें। लेकिन बरामद कुनिंदगान और गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि बेहतर क्वालिटी का बासमती चावल पैदा हो ताकि पाकिस्तान की बैरूनी ज़राई मुबादला के ज़ख़ायर में खातर ख्वाह इजाफा हो। लिहाजा ज़राई साइंसदानों को नई इक़साम तैयार करते वक्त ज़रूरी ख्वाहिश के साथ साथ किसान की पसंद को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। किसान भाइयों, किसी भी फसल की पैदावार बढ़ाने में खादों की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। खाद के सही इस्तेमाल से ना सिर्फ फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाकर आमदन में इजाफा मुमकिन है बल्कि अखराजात में भी खातर ख्वाह कमी की जा सकती है। किसान भाइयों, खादों के इस्तेमाल से मुराद खाद की किस्म का फसल और किस्म के लिहाज से चुनाव, खाद का बर वक़्त और मिकदार और मकाम पर इस्तेमाल है। किसान भाइयों, धान की फसल चाहे DSR हो या कद्दू के तरीके से काश्त की जाए, इसको नशोनुमा, सूरज की रोशनी, पानी की दस्तयाबी के अलावा खुराकी अज्जा की बर वक़्त और काबिल असूल हालत में दस्तयाबी पर भी मुनसर होती है। किसान भाइयों, अज्जा कबीरा जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश शामिल है, हर फसल बाशमूल धान कसीर मिकदार में यूरिया इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इनकी मुनासिब मतलूबा मिकदार में फराहमी धान की पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन यूँ तो तमाम ग़िज़ाई अनासर पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का किरदार सबसे अहम है, क्योंकि हर एक टन धान के लिए नाइट्रोजन तकरीबन 20 से 25 किलोग्राम दरकार होती है। नीज़ सब्ज़ इनकलाब के बाद बनाई जाने वाली तमाम फसलात की इक़साम पर नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके पैदावार में खातर ख्वाह इजाफा करती है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन पौधों की ताकत में इजाफा करके इसकी नशोनुमा बढ़ाती है। नाइट्रोजन का इस्तेमाल क्लोरोफिल की मिकदार बढ़ाकर ज़ियाई तलीफ के अमल को तेज़ करता है। इसके इस्तेमाल से पौधे के पत्तों, तनों और जड़ की नशोनुमा तेज़ हो जाती है। पौधे के कद, पत्तों का साइज़ और शाखों की तादाद में भी इजाफा होता है, जिससे फसल की क्वालिटी बेहतर होती है। धान की फसल में नाइट्रोजन की कमी के अलामात कैसे पता चलेगा? धान के पत्ते, ख़ास तौर पर नए पत्तों का पीलापन, धान पौधों की शाखें कम बनाना, धान पौधों का साइज़ में कम होना, धान के ऊपर वाले पत्तों का सीधा खड़ा रहना। किसान भाइयों, नाइट्रोजन के बरक्स फास्फोरस की कमी की अलामात इतनी वाज़ेह नहीं होती। फ़ी टन धान के लिए तकरीबन 15 किलोग्राम फास्फोरस मिकदार चाहिए होती है। फास्फोरस धान की फसल को जड़ की लंबाई बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। ख़ास तौर पर ट्रांसप्लांटिंग शौक से बाहर निकलते हुए पौधे की सेहत बहाल करने में इसका अहम हिस्सा और बहुत अहमियत है। फास्फोरस इस्तेमाल से चूँकि जड़ की नशोनुमा बहुत बेहतर होती है, इसलिए नामुआफ़क मौसमी हालात में पौधे की ज़िंदगी बचाने में भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। फास्फोरस के इस्तेमाल से जड़ के बालों की तादाद में इजाफा होता है और पौधा ज़्यादा मिकदार में खुराकी अज्जा जज़ब करने के काबिल हो जाता है। फास्फोरस ना सिर्फ खुद पौधे के नशोनुमा के लिए ज़रूरी है बल्कि नाइट्रोजन खाद के इंतज़ाम में भी अहम मददगार साबित होती है। जैसे फसल जल्द और लंबी मुंजरें निकालती है, लिहाजा देर से काश्ता फसल के लिए फास्फोरस की अहमियत ज़्यादा बढ़ जाती है। फसल की मुंजरें निकालते वक्त फास्फोरस का इंतज़ाम कम हो जाता है। नाइट्रोजन की तरह फास्फोरस भी चावल के दाने में प्रोटीन की शरह बढ़ाने और ग़िज़ाइयत बेहतर करने में अहम किरदार अदा करती है। किसान भाइयों, इसके अलावा भी ऐसी फसल जिसमें फास्फोरस खादें सही तनासब से इस्तेमाल की गई हूँ
और हासिल करदा बीज के उगने की सलाहियत बढ़ जाती है। किसान भाइयों, धान की फसल में फास्फोरस की कमी की अलामात क्या हैं? धान के पौधे का साइज़ कम हो जाता है, जड़ों के निज़ाम का नाकस रहना, धान के पत्तों का रंग नीलमगू मैल होना, धान के तने के निचले हिस्से का रंग अरमगानी होना। किसान भाइयों, नहरी पानी से आपाइशी ज़मीनों में पोटाश की कमी अमूमन देखने में नहीं आती, लेकिन ट्यूबवेल से निकाशता ज़मीनों में पोटाश की कमी होती है। किसान भाइयों, धान के पौधे सिर्फ शदीद कमी की सूरत में ही पोटाश की कमी के अलामात ज़ाहिर करते हैं। पोटाश पौधे में सख्त मौसमी हालात बर्दाश्त करने और बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। ये ग़िज़ाई अंसर दाने का साइज़ लंबा करने और वज़न बढ़ाने में मुआवन साबित होता है। धान की फसल में पोटाश की कमी के अलामात कैसी होती हैं? धान की नोक से निचले की तरफ पत्तों की रंगत गहरी सब्ज़ होना शुरू हो जाती है। धान के पत्तों और मुंजरों पर बेतरतीब निशानात लगने शुरू हो जाते हैं। धान के पत्तों के नीचे की तरफ पत्ते झुके मुड़े रहते हैं। धान की फसल पर बीमारी और कीड़ों का हमला ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, मुदरजा वाला बैन से वाज़ेह हो गया है कि खुराकी अज़ा की बहम रसाई ना सिर्फ फसल की अच्छी नौशरमा और ज़्यादा पैदावार के लिए ज़रूरी है, बल्कि फसल को कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए भी अहम है। लिहाजा किसान हज़रात को चाहिए कि वह अपने वसाइल को मद्देनज़र रख कर फसल धान की तमाम खादें बर वक़्त और मुनासिब मिकदार में फसल और ज़मीन की ज़रूरत के मुताबिक मुहैया करें, ताकि ग़िज़ाई खुराक कफ़ालत और धान की बरामदात में खातर खा इजाफ़ा और ख्वाब शर्मिंदा तबीर हो सके। किसान भाइयों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल किसान एंड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएँ। किसान भाइयों, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।